पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। हमारी दुनिया में दो तत्व हैं, एक है आत्मा यानी जीव और दूसरा तत्व है अजीव। 25 बोल में 21वां बोल है राशि 2, जीव राशि अजीव राशि। 25 बोलों में छोटा बोल देखना, वो छोटा सा बोल कौन सा है 25 बोल में? छोटा सा बोल, तो छोटा सा बोल 21वां बोल राशि 2, जीव राशि अजीव राशि। बहुत छोटा बोल है, परंतु इस छोटे से बोल में सारी दुनिया समाविष्ट हो गई है कि जीव और अजीव के सिवाय हमारी यह दुनिया कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन भी दो तत्वों का योग है, मिश्रण है, जीव और अजीव। आत्मा है वह जीव, शरीर है वह अजीव है। एक सिद्धांत यह रहा है अन्य जीव अन्य शरीर, कि जीव अलग है शरीर अलग है। दोनों भले साथ हैं, परंतु अस्तित्व की दृष्टि से जीव अलग है शरीर अलग है। इसे अन्य जीव अन्य शरीरवाद या भेद विज्ञान का सिद्धांत माना जा सकता है। एक दूसरा वाद या विचार यह रहा तज्जीव तत्शरीरवाद। जो जीव है वह शरीर है, यानी जीव और शरीर अलग अलग नहीं, दो नहीं, एक ही है। यह शरीर है, यह जीव है, बस यही है और अलग कुछ नहीं है। दोनों मान्यताएं एक दूसरी मान्यता से विरोधी हैं, ओपोजिट हैं। हम यूं संभवतः कह सकते हैं कि पहली मान्यता जो अन्य जीव अन्य शरीर की है वह आस्तिकवाद की मान्यता है, और दूसरी मान्यता तज्जीव तत्शरीरवाद की है, वह नास्तिकवाद की मान्यता है। हमारी धरती पर आस्तिकवादी लोग मिल सकते हैं तो कोई कोई नास्तिक विचारधारा का व्यक्ति भी मिल सकता है। नास्तिक भी एक दर्शन है, षड्दर्शन समुच्चय संस्कृत का छोटा सा ग्रंथ है। उसमें जो दर्शनों का वर्णन है, एक विचार नास्तिक विचार का चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन एक नास्तिक विचारधारा का दर्शन है, और वह भी षड्दर्शन समुच्चय के अंतिम हिस्से में प्राप्त होता है। एतावानेव लोकोयम
यावा निंद्रिय गोचरे भद्रे वृक पदम पश्य यद वदन्त्यबहुश्रुतः यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत या तावत् वैषयिकम सुखम भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम। ये चार्वाक दर्शन की बातें हैं कि बस जियो, सब सुख से जियो, आगे पीछे कुछ नहीं है। तो आस्तिक विचारधारा और नास्तिक विचारधारा, अध्यात्म की साधना का यह सारा तंत्र है, वह लगता है आस्तिकवाद के आधार पर टिका हुआ है मुख्यतया। और यह नास्तिकवाद है वो संभवतः भौतिकता पर आधारित है। जहां आत्मा की बात मान्य है वहां अध्यात्म की बात अच्छी तरह हो सकती है। जहां आत्मा का शाश्वत अस्तित्व सम्मत है वहां अध्यात्म की बात हो सकती है। जहाँ आत्मा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं या शाश्वत नहीं है, वहाँ अध्यात्म की लंबी चौड़ी बात की कोई संभवतः है विशेष उपयोगिता नहीं होती। आज कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा है, चतुर्मास का इस बार का अंतिम दिन है। मैं आस्तिक नास्तिक विचार के संदर्भ में और चतुर्मास की संपन्नता के संदर्भ में कुछ बताने जा रहा हूँ। कुछ प्राचीन काल में यानी भगवान पार्श्व के तो बाद में एक राजा था जिसे राजा प्रदेशी के नाम से अभिहित किया जाता है। और उसी समय एक भगवान पार्श्व की परंपरा के महान व्यक्तित्व, संत परंपरा के महान मानो उज्जवल नक्षत्र कुमार श्रवण केसी जैसे संत पुरुष, वे भी उस युग में थे। एक बार राजा प्रदेशी की आज्ञा से उनके वहाँ का सारथी चित्त, जो भी शुद्ध नाम हो, वह श्रावस्ती नगरी में गया। श्रावस्ती नगरी में जो काम था वहाँ के राजा से कोई भेंट करना, उपहार देना, वो काम हो गया। वहाँ श्रावस्ती नगरी में वे कुमार श्रवण केसी 500 शिष्यों के साथ विराजमान थे। तो सारथी चित्त उनके वहाँ दर्शन करने भी गया, धर्म को मानो समझा और व्रतों को स्वीकार किया। लौटते लौटते सारथी चित्त ने कुमार श्रवण केसी से कहा कि भगवान, हमारी नगरी श्वेतांबिका नगरी बहुत रमणीय नगरी है, दर्शनीय नगरी है, बड़ी सुंदर नगरी है। तो आप तो विचरते हैं, तो कभी आप कृपा करके हमारे वहाँ श्वेतांबिका नगरी में पधारे, हम जनता को, हमें धर्म का लाभ मिले। कुमार श्रवण केसी ने कहा कि भाई, एक उद्यान है, बड़ा अच्छा है, परंतु वहाँ शिकारी रहते हैं।
तो वहाँ पक्षी आना पसंद करेंगे क्या? महाराज वो तो पक्षी तो क्यों आना चाहेंगे जहाँ शिकारी रहते हैं। तो देखो तुम्हारी श्वेतांबिका नगरी एक बड़ी सुंदर है, तुम बता रहे हो रमणीय है, पर तुम्हारा राजा है प्रदेशी, वो शिकारी की तरह है, वो नास्तिक आदमी है। हम साधु लोग वहाँ जाएं, वह साधु बाधु कुछ नहीं मानता है, वो तो नास्तिक, वो हमें तकलीफ दे, तो इसलिए श्वेतांबिका में कैसे आई? तो चित्त ने कहा कि महाराज आपकी बात तो यूं ठीक है, परंतु जनता में अच्छी रुचि है, आपका स्वागत होगा, आहार का दान भी वे लोग करेंगे आपको। मैं बात कहूँ कि नास्तिक हैं तो उनको आस्तिक आप लोग आएंगे तभी तो बनने का मौका मिलेगा ना, कोई आएंगे ही नहीं तो हमारे राजा धर्म को जानेंगे भी कैसे? आप लोग पधारो, और संतों का संपर्क हो तो कोई नास्तिक भी आस्तिक बन सकता है। बाकी तो कोई बने न बने, पर चर्चा करते करते दिमाग आदमी का स्पष्ट हो जाए। आचार्य श्री तुलसी थे, सरदार शहर में विराजे थे, वहाँ बालचंद जी नाहटा नाम के, जहाँ तक मुझे जानकारी नास्तिक विचारधारा के थे। मैंने उनको देखा भी था, बालचंद जी नाहटा को, छोटा था, आपने भी देखा होगा, वो गुरुदेव के पास आए थे तब मैंने, आपने भी देखा हो बालचंद जी नाहटा। तो सरदार शहर में वो नास्तिक विचार के थे, तो गुरुदेव तुलसी ने उनके साथ चर्चा की। मान लो कि कुमार श्रवण ने प्रदेशी से चर्चा की, आचार्य तुलसी ने बालचंद जी नाहटा से चर्चा की थी। और बालचंद जी नाहटा पर एक तरह से गुरुदेव की कृपा भी थी, उनको विशेष एवं कृपा थी, भले नास्तिक कुछ भी, गुरुदेव की कृपा भी थी। तो नास्तिक आदमी भी कोई समझ जाए और आस्तिक बन जाए तो बन जाए। तो चित्त ने कहा आप कभी मौका हो तो कृपा करना, श्वेतांबिका भी पधारना। कुमार श्रवण केसी ने कहा जैसा अवसर होगा देखते हैं। चित्त तो श्वेतांबिका नगरी आ गया। वहाँ जो उद्यान था, मृगवन उद्यान, वहाँ उद्यान पाल जो ड्यूटी पर आदमी था, उनको उसको कह दिया कोई ऐसे संत लोग आए ना, उनको तुम ठहरा देना, स्थान दे देना और मुझे सूचना कर देना। थोड़े समय के बाद कुमार श्रवण केसी श्वेतांबिका की ओर बढ़ जाते हैं और वे मृगवन उद्यान उधर गए। तो उद्यान पाल को पहले से सूचना थी तो उसने स्थान दे दिया, व्यवस्था कर दी। और उद्यान पाल ने चित्त को सूचना भेज दी कि वे गुरुजी आपने जो कहा था वो आ गए हैं। जनता भी वहाँ आने लगी, आई, व्याख्यान धर्मोपदेश प्रवचन हुआ। चित्त ने कुमार श्रवण से कहा कि हमारे राजा जी को आप कुछ उद्बोधन दो, धर्मोपदेश दो। कुमार श्रवण केसी ने कहा कि धर्मोपदेश किसको दे, जो उद्यान में आए हुए संतों को वंदन भी नहीं करता है, सत्कार नहीं करता, उपाश्रय में संतों को वंदन नमस्कार सत्कार नहीं करता, घर में भी आ जाए साधु तो भी सत्कार नहीं करता, मार्ग में मिल जाए तो भी अपने आप को छिपाता है, ऐसे आदमी को धर्मोपदेश कैसे दे? चित्त बोला महाराज प्रदेशी को आपके पास लाना तो मेरा जिम्मा, फिर उनसे बात करना आपका काम, कि ठीक है लाओ हमारे पास आने दो। एक दिन चित्त
राजा प्रदेशी के पास गया, बोला महाराज कुछ घोड़े कंबोजीय 4 घोड़े भेंट में आए हैं, इन घोड़ों की परीक्षा करनी है, तो आप कभी मैं घोड़ों को रथ में जुतवा दूं, फिर आप बिराजो, थोड़ा घूमना करो, चलो आसपास, तो घोड़ों की भी आप स्वयं परीक्षा कर सकोगे। का चित्त ठीक है, देख लो कब चलना देख लो जो भी। तो चित्त ने रथ तैयार करवा लिया, राजा सज धज कर रथ में बैठ गया। अब चलते चलते राजा थोड़ा क्लांत हो गया, का चित्त थोड़ा कहीं विश्राम कर ले। महाराज पास में ये उद्यान है ना, मृगवन उद्यान है, वहां चलो विश्राम हो जाएगा। का ठीक है। जिस उद्यान में कुमार श्रमण केसी आदि थे वहीं राजा को ले गया, और वहां राजा को विश्राम करना था। सघन वृक्षों की छाया, और राजा मानो वहां विश्राम के लिए बैठा, यो देख रहा था तो वे साधु लोग इधर उधर जाते आते यूं दिखाई दिए। कार्य चित्त, ये जड़मूढ़ कौन लोग हैं, क्या करते हैं यहां पर ये? चित्त ने कहा महाराज ये साधु लोग हैं, ये कहते हैं आत्मा अलग है और शरीर अलग है, आत्मा को अलग और देह को अलग मानते। हाँ, इनका तो यही सिद्धांत है। ये बात तो कैसे, आत्मा शरीर तो एक ही, अलग अलग थोड़े होते हैं। कि महाराज ये लोग अलग अलग कहते हैं, ये अलग, तो उनसे मैं बात करूं, चर्चा करूं, अलग अलग कैसे हो सकते हैं आत्मा और आप? पधारिए, उनसे बात कीजिए आप। बस चित्त का काम इतना ही था। राजा को ले गया, कुमार श्रमण केसी कुमार ये लोग हैं, वो आत्मा को और शरीर को अलग कहने वाले। अच्छा मैं बात करता हूं। तो राजा वहां निकट जाकर बोला कुमार श्रमण केसी से, आप लोग आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते हो। कुमार श्रवण कैसी, तुम प्रश्न पूछने के लायक ही नहीं हो कि साधु ऐसे बात करते हो, साधुओं से। थोड़ा सा राजा मानो सहम गया होगा। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।